तीन चीज का स्मरण करिएगा, कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड, और दुख में अपना गेट पर जो भी खड़ा मिले समझ लेना कि वही अपना है, बाकी के सब व्यर्थ है, बाकी का कोई अपना नहीं है। कोर्ट कचहरी का काम आया, सबको फोन लगाया, कोई आकर नहीं खड़ा हुआ। हम आपसे एक बात पूछते हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके रिश्तों में, आपके नातों में, आप जाकर देखिएगा, शादी हो रही है किसी की, उसकी शादी में 1000 लोगों का भोजन हुआ, उसकी शादी में 800 लोगों का भोजन हुआ, उसकी शादी में 1500-2000 लोगों का भोजन हुआ। और मान लो वो शादी सफल नहीं हुई, और शादी सफल नहीं हुई और लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, थाने में रिपोर्ट हो गई, कचहरी में पहुंच गई बात, कोर्ट में पहुंच गई, और कोर्ट कचहरी में बात पहुंची और वहां तुमको गवाही के लिए नाम लिखा दिया गया, तो तुम तुरंत झगड़ा करने पहुंचोगे कि हमारा नाम क्यों लिखा। शादी में भोजन करने वाले 1000 थे, दूल्हे के घोड़े के आगे नाचने वाले 100-200 थे, रिसेप्शन में महिला संगीत में नाचने वाले 100-200-500 थे, पर जब तलाक की बात आई, दोनों का संबंध नहीं जमा, तलाक होने लगा। अब उस तलाक में जो 1000 लोग थे, उन सबका नाम लिखा कि ये खाना खाकर गए थे, इनसे पूछो कि लड़का लड़की में क्या दोष है। 500 आदमी का नाम लिखा, उनसे पूछा जाए कि ये लड़का लड़की का तलाक हो रहा है, इसमें लड़की अच्छी है कि लड़का अच्छा है। दुख में, कचहरी में कोई तुम्हारे साथ में खड़ा नहीं मिलता। हॉस्पिटल के बेड पर एक दिन लोग देखने आ जाएंगे, वो भी लोकाचार की भाषा में, दिखावे की भाषा में, पर हॉस्पिटल के बेड पर भी कोई तुम्हारे तरफ साथ खड़ा नहीं मिलता। दुख के समय पर तुम्हारे दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं मिलता, तो फिर कैसे कह दें कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे नातेदार हैं, ये तुम्हारे अपने हैं? कोई नहीं। फिर तो केवल एक स्मरण आता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आएगा प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। फिर एक बात स्मरण में आती है कि अंत समय में फिर वही शिव एक हमारा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा, जब तुम्हारी जिंदगी में, संसार के किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में जब तकलीफ आती है, दुख आता है, जब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो अपना खुद का मकान, खुद की दुकान भी बिक जाती है। जब जिंदगी में दुख आता है, जब जिंदगी में तकलीफ आती है, जब जिंदगी में कष्ट आता है, पानी पिलाने वाले भैया, भैया, आप लोगों से निवेदन है, पानी पिलाने वाले जो भी पानी पिला रहे हैं उनसे निवेदन है, ये जितने आगे बैठे हैं ये तो 1 बजे आए हैं, जो 10 बजे से आके बैठे हैं आप उनको पानी पिलाइए।
ये सब 1 बजे आए हैं जो आगे आगे बैठे हैं। जो 10 बजे से आए हैं, अगर पानी पिलाने का इतना है तो आप वहाँ जाकर पिलाइए, जो 10 बजे से धूप में जगह संभाल संभाल कर बैठे हैं। शिव तत्व कहता है। और पानी पीने वालों से भी निवेदन है, आपको हमने कहा था कि कथा में आओ तो 2 बाटल लेकर आओ। आप अपने साथ में 2 बाटल लाए हो तो आपको पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो घर से चले हैं, 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, बस में चढ़कर, ट्रेन में चढ़कर, जिनके पास नहीं है, पानी की ज़रूरत उनको है, उनको दिया जाए, उनको ज़रूरत। आप लोग कथा सुनो, कहो कि भैया डिस्टर्ब मत करो, हमें कथा सुनने दो, बहुत दूर से आए हम लोग, 50-100 रुपये खर्च कर कर आए, थोड़ी सी कथा हमारी ज़िंदगी में उतर जाने दो। 3 दिन बचे हैं कथा के, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, परसों सुबह 8 बजे कथा होकर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। उस कथा को ग्रहण करो। विपदा की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है, तब अपना मकान, अपनी दुकान भी चली जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब कोई नहीं आता। आपका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा हो गया, उसमें से 5 लाख रुपए कोई रिश्तेदार तुमको दे दे। बोलो देगा क्या? जम के बोलो, देगा? नहीं देगा। बोलो जी जी हाँ, देगा कोई? नहीं। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो उसको थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो, कुछ मत करो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम किसी का कर्जा नहीं चुकाते सकते तो मत चुकाओ। आप किसी का कर्जा नहीं चुका सकते, मत चुकाओ। शिव पुराण कहती है बस इतना तो कर सकते हो कि आप अपने रिश्तेदार जो कर्जे में डूबा हुआ है, तकलीफ में डूबा हुआ है, उसके बच्चों को पढ़ा तो सकते हो, उसको एजुकेशन तो दिला सकते हो, उसकी चिकित्सा तो करा सकते हो। ये भी एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। आप उसको धन मत दीजिए, आप उसको पैसा मत दीजिए, आप मत चुकाओ उसका कर्जा, पर इतना करो, आप किसी मंदिर में भी 1 रुपया दान मत करो, आप किसी महाराज को भी मत दो, आप किसी मठ को भी मत दो, आप तो किसी को मत दो, पर एक काम करो, अपने रिश्तेदार को देखो, अगर वो बहुत ज़्यादा परिस्थिति से डाउन है, परिस्थिति से बेकार है, तो उसके बच्चों को पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो, उसको पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो। अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके पास में दवाई का भी पैसा नहीं है, तो उसके लिए खर्च करना प्रारंभ करो, मत दो आप किसी। वो रिश्तेदार किसी काम के नहीं जो दुख की घड़ी में शामिल ना हो। कचेरी में, कचेरी के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर, और दुख की घड़ी में तुम्हारे गेट पर जो खड़ा मिले, समझ लेना वही तुम्हारा रिश्तेदार है, बाकी के सब बेकार, बाकी का कोई नहीं। और एक अंदाजा लगा कर देखना आप, विचार कर कर देखना आप, जब विपदा की घड़ी में, दुख की घड़ी में मकान बिकता है, दुख की घड़ी में जब दुकान बिकती है, तो खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सबसे पहले खरीदने अपना सगा भाई ही खड़ा होता है। दुकान खरीदने, मकान खरीदने कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा, पहले अपना भाई खड़ा होगा। मैं खरीद रहा हूँ, इतने पैसे दे रहा हूँ, मतलब वो इंतजार कर रहा था कि ये कब इतना उछलने वाला नीचे आए और इसकी दुकान में खरीदूं, इसका मकान में खरीदूं। अरे भाई, तू भाई है तो तुझे उस मकान को बिकने ही नहीं देना था भैया,
मैं भी जमीन पर पैसा छोड़कर जाऊंगा और तू भी यहीं छोड़कर जाएगा। ले, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं दान नहीं करा, इस मकान का कर्जा मैं चुका देता हूं, यह मकान तू रख ले। ये तेरा। और हम कहते हैं ये हमारा रिश्तेदार। शिव पुराण कहती है, स्वयं पर्वत मुनि की कथा कल्पन श्रवण कर रहे थे। पर्वत मुनि ने देवऋषि नारद जी से कहा कि शिव को जल चढ़ाकर कैसे प्रसन्न हो जाते हैं शिव। भगवान शंकर को जब जल चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को जब जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, तो शिव कैसे प्रसन्न हो जाता है। शिव की प्रसन्नता का केंद्र बन जाता है, शिव प्रसन्न हो जाता है। पर्वत मुनि का संवाद, देवऋषि नारद की साक्षी कल कथा का स्मरण कर रहे थे कि पर्वत मुनि को 3000 वर्ष तक भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ। और पर्वत मुनि ने आखिरी में तुमरुका जी के पास नारद जी के साथ गए और तुमरुका जी से पूछा कि शिव का दर्शन कैसे होगा, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन कैसे होगा, मुझे शिव का दर्शन। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे केवल शिव का दर्शन। तुमरुका जी ने 7 सूत्र पर्वत मुनि को दिए हैं। मेरी जितनी भीलवाड़ा की मेरी जीजी आई हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो सावधानी से इन 7 सूत्रों को ध्यान करें। 7 सूत्र हैं जो तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को भगवान शंकर के दर्शन के लिए दिया कि शिव का दर्शन कैसे हो सकता है। तो पहला सूत्र बताया पर्वत मुनि को तुमरुका जी ने। पहला सूत्र है, शिव भक्त के साथ रहकर शिव भक्ति करें। तो पूछा इसका फायदा क्या? तो कहा चुंबक जो होती है ना, अगर लोहे को अपने साथ चिपका कर रखती है तो एक दिन ऐसा आता है कि चुंबक उस लोहे को ऐसा कर देती है कि वो लोहा भी दूसरी वस्तु को खींचने लगता है, वो भी चुंबक की तरह हो जाता है। एक शिव भक्त जब दूसरे को अपने साथ रखता है तो उसको भी शंकर का परम भक्त बना देता है, शिव की भक्ति में डुबो देता है। पर भक्त बनना, शिव महापुराण की कथा कहती है भक्त बनना पर भगवान मत बनना। आज के जमाने में एक होड़ लगी हुई है, थोड़ा सा तप कर लो, थोड़ा सा भजन कर लो और लोग अपने भगवान की तरह पूछने लगे। भगवान मत बनना, याद रखना भक्त बनना। भक्त बने रहोगे तो भगवान का भजन होता रहेगा, भक्त बने रहोगे तो भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, भक्त बने रहोगे तो भगवान का मंत्र जाप करते रहोगे, भक्त बने रहोगे तो भगवान को भजते रहोगे। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि भगवान तो कुछ नहीं है, जो कुछ हूँ मैं हूँ, याद रखना तुम मंदिर दर्शन करने जाओ, तुम एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम भगवान के मंदिर में जाके मंत्र जाप करो, तुम भगवान का दर्शन करो, तुम भगवान की साधना करो, तुम भगवान का मंत्र जाप करो। और याद रखना जिस दिन तुम मंदिर ना जाकर दूसरे लोग तुम्हारा दर्शन करने आने लगे, तुम्हारी पूजन करने लगे, समझ लेना कि अब भगवान तुमसे बहुत दूर चले गया, क्योंकि तुम खुद भगवान बन गए। भगवान अब तुम्हें मिल नहीं सकता, तुम्हें अब भगवान नहीं मिल सकता। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं कि मैं भगवान, मेरी साधना करो, मेरी पूजन करो, मेरी आराधना करो। ना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा।
शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। शिव पुराण कहती है कि भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को जिस दिन तुमने भगवान बना दिया उस दिन भगवान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इंसान की पूजन करने लगे। भगवान बहुत दूर हो गया, बहुत दूर, बहुत दूर। भगवान है उसे भगवान। शिवपुराण क्या कहती है? किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक लोटा जल भरो और मंदिर जाना चालू करो। शिवपुराण ने यह कभी नहीं कहा कि तुम हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हमारे पास आकर खड़े हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे पास आने की ज़रूरत है, और हम आपसे मिलते भी नहीं। हम आपसे नहीं मिलते। किसी को बुरा लगे भला लगे, हम आपसे 4 दिन मिलते नहीं हैं। 5 और 6ठा दिन थोड़ी सी देर 7 बजे शाम को थोड़ा सा मिलना होता है सबसे, जो आता है मिल लेते हैं, आधा घंटा वो भी। 7 बजे बैठे, 7:30 बजे उठ के अपने कमरे में, भले कोई भी हो, चाहे कोई भी मिले, बैठो। हमसे क्यों मिल रहा? क्या कारण है तुमको हमसे मिलने का? कई लोग कहते हैं हमें उन महाराज जी से मिलना है। क्यों मिलना उनसे? क्या कारण है मिलने का? आप तो वो महाराज जी ने जो मंत्र बताया है, जो महाराज जी ने उपाय बताया है, जो महाराज जी ने भरी सभा में कथा में बताया है, तुम उसको मनन चिंतन करो, अपने चित्त में उतारो और एक लोटा जल चढ़ाओ। महाराज जी के चक्कर में क्यों पड़ो? उस महादेव के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? शिव के चक्कर में, भगवान के चक्कर में पड़ो। ये इधर उधर भटकना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कल जब हम यहाँ से गए, गाड़ी खड़ी करी, इतने में एक बहन जी ने प्रश्न किया। बाहेती जी के यहाँ जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर एक बेटी ने, एक बहन जी ने प्रश्न किया, गुरुजी मेरा मन कभी तो राम जी में लग जाता है, मेरा मन कभी कृष्ण जी में लग जाता है, मेरा मन कभी शंकर जी में लग जाता है, तो मैं मन को किस में लगाऊं? अब हम कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, परंतु हमने कहा कुछ नहीं। हमने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। मेरा मन कभी राम जी में लग जाता है, कभी कृष्ण में लग जाता है, कभी हनुमान जी में लग जाता है, कभी शंकर जी में लग जाता है। इस मन को मैं किस में लगाऊं? तो हमारा निवेदन है, अभी भी तुम सब्जी मंडी में खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान में खड़े हो, ये वाली साड़ी लूं कि ये वाली लूं, भिंडी लूं कि गिलकी लूं, लौकी लूं कि कद्दू लूं, टमाटर लूं कि हरा धना लूं, अभी भी तुम सब्जी मंडी में ही खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान पर ही खड़े हो, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में यही चल रहा है, राम को भजूं, कृष्ण को भजूं, शिव को भजूं कि हनुमान को भजूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर 3 पांव लगे होते हैं, उसके ऊपर एक लोटा रखा होता है, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। जलाधारी में से 3 टेकी पर एक मटका रखा है, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। वो 3 टेकी क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक एक बूंद पानी गिर रहा है, वो बता रहा है कि हम तीनों एक हैं। जिस दिन तेरे मन में ये सब एक दिखने लगे, समझ लेना कि तेरा मन श्रेष्ठ है। सब्जी मंडी में मत खड़े रहो, मैं राम को मन लगाऊं, कृष्ण को मन लगाऊं, शंकर को मन लगाऊं, हनुमान जी को मन लगाऊं। हमारा इतना सा कहना है, सब्जी मंडी से बाहर निकलो, घर से सोच कर जाओ कि मुझे केवल भिंडी खरीद के लाना है, तो सामने भिंडी ही दिखेगी। तुमने सोच लिया मुझे टमाटर लाना है, तो वो टमाटर ही लाएगा। जैसे तुम अपने बच्चों से कहती हो, जा रे छोरा जा, टमाटर खरीद के लेकर आ। छोरा जाएगा टमाटर लेकर आएगा, ना छोरा भिंडी लाएगा, ना छोरा मिर्ची लाएगा, ना हरा धना लाएगा, ना कुछ लाएगा तो केवल टमाटर लाएगा। छोरे से कहा, जा रे छोरा जाके बिस्कुट का पैकेट लेकर आ। छोरा बिस्कुट का पैकेट पूछ के जाएगा, मम्मी मीठा लाऊं कि नमकीन लाऊं? वो मीठा ही लेकर आएगा जो माँ ने कहा है। बस जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि बस यही लेकर आना है, उसी तरह तुम भी अपने विवेक में बिठा लो। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे हनुमान कहो, सब एक नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समा गया। भेद नहीं है तुमने। भेद किसकी दृष्टि में होता है? जिसकी बुद्धि
भेदित होती है। राम अलग दिख रहा है, कृष्ण अलग दिख रहा है, शिव अलग दिख रहा है, हनुमान जी अलग दिख रहा है। यहाँ शिव पुराण कहती है तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में एक दिखता है, मैं करूं तो करूं क्या? सब में ही तो वही दिख रहा, कोई दूसरा नजर भी तो नहीं आता। जब से देखा तुझे डमरू वाले, जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। उस चित्त में वही समा रहा है। हम राम जी का दर्शन करते हैं तो भी सामने नजर आता है कि ये वही भगवान श्री राम है जिन्होंने 14 वर्ष तक जिस जगह पर रुकते थे वहां शंकर जी की शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। ये वही राम है जिन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। ये वही राम है जिनके दिल में शिव बसते हैं। हम भगवान कृष्ण का दर्शन करें तो हमारे भीतर ये भाव आए, ये वही कृष्ण हैं जिनके लिए भगवान कृष्ण ब्रज की भूमि में गोपी बनकर आए थे। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने 16,108 रानियों के गर्भ से जब बच्चे नहीं हुए तो गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने शिव जी की आराधना करी और उनके घर में संतान ने जन्म लिया। कृष्ण में भी शिव दिखे, राम में भी शिव दिखे, शिव में भी राम दिखे, हनुमान में भी शिव दिखे, शिव में हनुमान दिखे, तो समझो कि हमारा एक मन, एक चित्त, एक वृत्ति हो गई। हम आपको ये मना नहीं करेंगे कि आप राम ना भजें, हम ये नहीं कहते कि आप कृष्ण ना भजें, सब भजो, पर सब में एक नजर आए, सब में चित्त ना लगे। देखो सबको, अरे मैं हूं वो फिर स्मरण में वो रोग जो भीतर लगा है। अरे मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। मैं हूं शिव, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 डमरू वाले को बुलाओ। मैं हूं शिव। मुझे एक रोग लग गया है, उसमें मुझे शिव नजर आता है कुछ। अरे मेवाड़ के रहने वाले हो, मीराबाई तो जहर के प्याले में भी शाम को देखती थी, सांप के पिटारे में भी शाम को देखती थी, शेर में भी शाम को देखती थी, सुबह और रात में भी शाम को देखती थी। तुम उस मेवाड़ के हो, तुम साधारण मेवाड़ के नहीं हो। इस मेवाड़ ने ऐसे ऐसे भक्तों को और संतों को जन्म दिया है जिन संतों का नाम आज भी दुनिया में लिया जाता है। ऐसे ऐसे संत इस मेवाड़ ने दिया है, ऐसे ऐसे। कोई साधारण नहीं हो तुम। पर्वत मुनि को 7 सूत्र तुमरुका जी ने दिया, उसमें पहला सूत्र है पर्वत मुनि को जो दिया, शिव भक्त के साथ भक्ति का, शिव भक्त के साथ। क्यों कहते हैं आपसे कि कथा के पंडाल में आप कथा श्रवण करें? आज लाखों की संख्या में भक्त आए हैं, अलग से और भी टेंट लगाए गए हैं, पर उन टेंटों में भी जगह नहीं। और आज जितने दिख रहे हैं, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी 6ठा दिन, इससे 1.5 गुना कल दिखेंगे आपको इसी पंडाल। इसको 1.5 गुना कर लेना, जितने आज दिख रहे हैं, इससे 1.5 गुना कल नजर आएंगे, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है। कल कथा का 6ठा दिन रहता है, तो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं और परसों कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनकर
मिट्टी को प्रणाम कर कर यहाँ की रज को शरीर से लगाकर सब अपने घर चले जाते हैं। आज जितने दिख रहे हैं, मत चूने की लाइन डाल देना, उससे दुगने डेढ़े आपको कल मिलेंगे जो इंतजार में है कथा की शिवरात्रि, जो कथा की शिवरात्रि का भक्ति विश्वास। क्यों ये कथा के पंडाल में लोग आते हैं? क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? क्यों आते हैं? हम इनके बीच में बैठकर जब भगवान का भजन करेंगे, थोड़ा सा रस शिव नाम का इनके भीतर जो बैठा हुआ है वो भी हमें स्पर्श करे, वो भी स्पर्श छुएगा, और वो छुएगा तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पर्वत मुनि शिव भक्त के साथ में बैठकर भक्ति करो। दूसरा सूत्र बताया है तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कि शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव को ढूंढना है तो कुछ देर मौन होकर, चुप होकर शिव के मंदिर में नंदी के पास नंदी जैसे चुप होकर शिव को देखना प्रारंभ कर दो। शंकर तुम्हें मिल जाएगा, उसका दर्शन। मौन, शब्द में विवाद है और मौन में प्यार है। शब्द में विवाद है, झगड़ा करना होता है तो बोलना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है तो बोलना नहीं पड़ता। प्रेम में बोला नहीं जाता, प्रेम में तो केवल देखा जाता है। नंदी जैसे शिवजी को देख रहे हैं, अगर प्रेम है तो केवल उसको देखूंगी और देखने पे ही मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा शिव मुझे मिल जाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो एक लाइन है ना महाराज, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता बैठ मेरे पास। शिव के सामने नंदी जैसे बैठा है, भगवान शंकर के सामने जैसे नंदी विराजमान है, केवल शिव को देखता है, शंकर का दर्शन करता है, कुछ बोलता नहीं है। शिव पुराण कहती है बोलने में, शब्द में विवाद है और चुप रहने में, मौन रहने में प्रेम है, प्यार है, बोलना नहीं, बोलना नहीं। प्यार में बोला नहीं जाता, प्रेम में बोला नहीं, चुप। जो ये कथा के श्रोता हैं, जो पूरी रात यहाँ पर रुकते हैं, जो रात भर से रास्ता देखते हैं कथा का, पूरी रात इंतजार करते हैं कथा की, आप उनसे बात कर देख लो। 3 घंटे कथा चलेगी, उस 3 घंटे में से 2.5 घंटे महाराज जी बोलेंगे। उस 2.5 घंटे में जो अपनी दरी बिछाकर बैठे हैं, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा। शब्द निकलेगा जो नए नए लोग आते हैं इनके मुख से, जिसको मालूम है कि कथा में चुप रहकर जो ग्रहण कर लिया, उसी से मेरा 3 महीने का भंडार भर गया, उसको मालूम है, वो बोलेगा ही नहीं। तुम उससे कितनी भी बात कर लो, जो दरी बिछाकर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पन्नी बिछाई है, जो अब रात भर कथा का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर देखना, वो बोल देगा 5 बजे के बाद बात करना। अभी 5 बजे तक महाराज कथा बाच रहा है, एक शब्द नहीं निकलेगा उसके मुंह से, चुप तो चुप। उसे कथा सुनना है, ग्रहण करना है, झोली भरना है। 3 घंटे में 2.5 घंटे उसको मिलते हैं। वो 2.5 घंटे में भगवान से मौन रहकर, कथा में चित्त लगाकर भगवान को प्राप्त करता है और 3 महीने में अपना दुख मिटा लेता है, तकलीफ मिटा लेता है। जो नहीं समझता उसको तो केवल नहीं समझता, तो उसने तो सोचा कि कथा हो रही है, अपन को जाके बैठना है और कैमरे में अपना फोटो आना चाहिए, बस कैमरे वाले को इशारा करते रहेंगे दिन भर बैठे। जिसको मालूम है कि बस अपने को तो अपना फोटो दिखाना है, तो उसको इशारा करना है। जिसको कथा से मतलब है कि मेरे नगर में, मेरे भीलवाड़ा में मेरा शंभू आया है और
मुझे कथा सुना कर जाए और जो मैं दिल से मांगूं मेरा शंकर मुझे दे कर जाए। इंतजार करूंगी, दिल्ली में पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने भी कथा सुनी थी और मेरा भंडार मेरे बाबा ने भरा। वो इंतजार करता है। एक पत्र है, एक पत्र भेजा एक बहन जी ने, जयपुर की एक लड़की जो भी कथा सुनकर आई है उसने पत्र भेजा। हम ऐसे पत्र का इंतजार तुम्हारा दिल्ली में करेंगे कि भीलवाड़ा से भी पत्र दिल्ली में आना चाहिए कि हमने भीलवाड़ा की कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। एक बेटी ने पत्र लिखा है, मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है, मैं राजस्थान के डीडवाना जिले के गांव नूवा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं बेटा, वापिस हाथ हिलाइए एक बार। हाँ आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ। मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है, मैं राजस्थान के डीडवाना जिले के गांव नूवा की रहने वाली हूँ। बाबा एक लोटे जल की मैं क्या वर्णन करूं। पत्र एलईडी पर चल रहा है, सभी लोग वहीं बैठकर पत्र को पढ़ेंगे। एलईडियां लगी हैं, कोई भी खड़े होकर इधर उधर नहीं झांकेगा। केवल इसीलिए आप लोगों को एलईडी पर पत्र पढ़वा रहे हैं क्योंकि कल आप लोग इधर उधर झांका झांकी कर रहे थे। तो एलईडियां लगी हैं, पत्र आप एलईडी पर पढ़ें और उसी पर स्मरण करें। कोई भी उठे नहीं, यहाँ वहाँ खड़ा नहीं हो। मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है, मैं राजस्थान के डीडवाना जिले के गांव नूवा की रहने वाली हूँ। बाबा एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिछले साल जब आपकी कथा विद्याधर नगर जयपुर में आई थी तब मैंने चाची के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा सरकारी नौकरी की कामना भोलेनाथ जी से करी थी। बाबा मुझे मालूम नहीं था कि शिव सुनता है। मैंने परीक्षा देना प्रारंभ करा, फिर वापिस दूसरी कथा आपकी जयपुर में सांगानेर मानसरोवर में हुई। मैं फिर वापिस अपने परिवार के साथ में सांगानेर जयपुर की कथा में अभी कुछ दिन पहले पहुंच गई। वहाँ पर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इतने एग्ज़ाम दिए पर रिजल्ट नहीं आया, बाबा मेरे लिए तो कुछ कर। वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहा, अगर बाबा तू ये जयपुर की सांगानेर की कथा मानसरोवर वाली कथा में मेरा रिजल्ट ला देगा तो मैं जो कथा भीलवाड़ा में हो रही है वहाँ प्रणाम करने के लिए जाऊंगी।